भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो है 17 मई के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं और जो दिन है वो बुधवार है। तो अपने को भी शुद्ध कर लीजिए और अपने एग्जाम के लिए फुल्ली तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो डेली करंट अफेयर्स आपको पर डे सुबह 6 बजे आपको मिल जाता है। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 हाल ही में किस राज्य ने जीती है? तो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 हाल ही में जो है हरियाणा राज्य ने जीता है। किसने जीता है? तो हरियाणा राज्य ने जीता है। 13वीं हॉकी इंडिया जो है यह जो है हरियाणा ने किसको हरा के जीता है? तो झारखंड को हरा के जीता है। किसको जीता है? झारखंड को हरा कर जीता है। किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। और यह जो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ये जो है उड़ीसा के राउरकेला में आयोजित हुई थी। कहाँ पर? उड़ीसा के राउरकेला में जो है इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, और यह जो है 11 दिवसीय मैच था। कितने दिवसीय मैच था? 11 दिवसीय मैच था। और इस जीत में जो है, इस चैंपियनशिप में जो है दूसरे स्थान पर जो है वो झारखंड ही रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर कि लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो लंदन में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत गौरव सम्मान से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को, किसको? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को जो है सम्मानित किया गया है भारत गौरव सम्मान से। यह जो है भारत के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, इसको सम्मानित किनके द्वारा किया गया है? तो लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो लंदन जो है ब्रिटेन की कैपिटल है। ठीक है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति हाल ही में पसांग शेरपा बने हैं। कौन बने हैं? पसांग शेरपा, जो कि नेपाल के हैं। यह दुनिया के दूसरे ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जिन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। 8,849 मीटर की ऊंचाई है किसकी? माउंट एवरेस्ट की वर्तमान में। ठीक है, और पहले नंबर पर जो है वो कामी रीता शेरपा है। कौन है? कामी रीता शेरपा जो है वो पहले नंबर पर है माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा चढ़ाई करने वाले। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट ही है, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर फोर्थ नंबर कि IPL 2023 के प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो IPL 2023 के प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम जो है दिल्ली कैपिटल्स बनी है। कौन बनी है? दिल्ली कैपिटल्स जो है वो IPL 2023 के प्लेऑफ की रेस से जो है बाहर हो गई है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर, भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में वुप्ला प्रणीत बने हैं। कौन बने हैं? वुप्ला प्रणीत जो है वो बने हैं 82वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो तेलंगाना के हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो शतरंज ग्रैंड मास्टर की जो शुरुआत है वो 20 जुलाई 1924 को हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर की जो है शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। ठीक, और इसके जो जनक हैं शतरंज ग्रैंड मास्टर के, विल्हेम स्टिनेट्ज हैं। कौन है? विल्हेम स्टिनेट्ज जो हैं वो जनक हैं किसके? शतरंज ग्रैंड मास्टर के। ठीक है, और भारत में जो है शतरंज के जो है देखा जाए जनक के रूप में या फिर शतरंज विजेता के रूप में जाना जाता है तो विश्वनाथन आनंद को जाना जाता है। यह जो है 5 बार, कितनी बार? 5 बार जो है ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कौन? तो विश्वनाथन आनंद। ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे। और यहाँ पर बात कर लेते हैं वपुला प्रणीत के बारे में। तो वपुला प्रणीत जो है तेलंगाना के हैं और यह जो है तेलंगाना के 6वें विजेता हैं। कौन से विजेता हैं? किस नंबर के? तो 6वें नंबर के विजेता हैं। और भारत की बात करते हैं तो ये 82वें नंबर के विजेता हैं। ठीक है, यह याद रखेंगे। और इन्होंने जो है हॉर्स नीमत को हराया है। किसको हराया है?
वपुला प्रणीत ने जो है वो हास नीमत को जो है, जो कि अमेरिका के हैं, इनको हराया है। ठीक है, 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने वपुला प्रणीत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर की समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण 14 मई 2023 से कहाँ आयोजित हो रहा है? तो समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण 14 मई 2023 से बॉटम इंडोनेशिया में आयोजित हो रहा है। और इसमें जो है कौन शामिल हो रहा है? तो भारत और इंडोनेशिया शामिल हो रहा है। और भारत से जो है INS कवरत्ती जो है शामिल है। कौन है? INS कवरत्ती जो है वो भारत से शामिल है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो समुद्री शक्ति 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण 14 मई 2023 से बॉटम इंडोनेशिया में आयोजित हो रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो जकार्ता है। और राष्ट्रपति जो है जोको विडोडो हैं। कौन है? जोको विडोडो जो है राष्ट्रपति है कहाँ के? इंडोनेशिया के। ठीक, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर की जहाज़ों पर मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित कर हिंद महासागर क्षेत्र को मादक दवाओं से मुक्त करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो जहाज़ों पर मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित कर हिंद महासागर क्षेत्र को मादक दवाओं से मुक्त करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है समुद्रगुप्त ऑपरेशन शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन? समुद्रगुप्त ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त काल के शासक थे। ठीक है, इनको जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किनको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और जो ऑपरेशन का नाम दिया गया है समुद्रगुप्त नाम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं तो भारतीय नौसेना। ठीक है, तो जो भारतीय नौसेना है इनके प्रमुख जो हैं एडमिरल करमबीर सिंह है। कौन है? भारतीय नौसेना प्रमुख जो हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। वर्तमान में वो भी 24वें नंबर के हैं। किस नंबर के? 24वें नंबर के हैं। ठीक है, और इनके पहले 23वें नंबर के जो हैं वो सुनील लांबा थे। ठीक है, कौन थे? सुनील लांबा थे नौसेना प्रमुख इसके पहले। ठीक है, करमबीर सिंह के पहले। और यहाँ बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। किसकी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। तो इसकी स्थापना जो है 31 अगस्त, ठीक है, कब हुई थी? 17 मार्च। कब हुई थी? 17 मार्च को 1986 को। ठीक है, 17 मार्च 1986 को जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो है स्थापना हुई थी। ये पॉइंट याद रखेंगे। जो मुख्यालय है नई दिल्ली में ही है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है वो सत्यनारायण प्रधान है। कौन है? सत्यनारायण प्रधान जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और यह जो है 31 अगस्त 2024 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 31 अगस्त 2024 तक जो है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो है अध्यक्ष रहेंगे। कौन? तो सत्यनारायण प्रधान। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 जून 2023 को, ठीक है, तो 5 जून आप जानते ही हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस तक युवाओं को सशक्त बनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो मेरी लाइफ, क्या? मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया है। तो केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं वर्तमान में वो प्रकाश जावड़ेकर हैं। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस तक युवाओं को सशक्त बनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो है कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मेरी लाइफ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर की गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल की पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत जो है वो पटना बिहार में की गई है। कहाँ पर? पटना बिहार में की गई है। ठीक है, तो पटना के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर मई 2023 में प्राकृतिक संसाधन प्रमुख वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक द्वारा खनन कार्यों में अत्यधिक सुरक्षा रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए कहाँ देश की पहली माइन रेस्क्यू टीम तैयार की गई है? तो
राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में की गई है। मई 2023 में प्राकृतिक संसाधन प्रमुख वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक द्वारा खनन कार्यों में अत्यधिक सुरक्षा रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य में देश की पहली माइन रेस्क्यू टीम तैयार की गई है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की, किसकी बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो है स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी, 1966 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है उदयपुर राजस्थान में स्थित है। और जो सीईओ हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के वर्तमान में अरुण मिश्रा हैं। कौन है, अरुण मिश्रा जो है वो सीईओ हैं किसके, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के। ठीक, वेदांता समूह की बात करते हैं तो वेदांता लिमिटेड समूह की बात करते हैं तो यह जो है एक माइनिंग कंपनी है, ठीक है, यानी खनन कंपनी है। ये पॉइंट याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो है वो 25 जून 1965 को हुई थी। कब हुई थी, वेदांता समूह की स्थापना जो है वो 25 जून 1965 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। और जो फाउंडर हैं वो द्वारका प्रसाद अग्रवाल, ठीक है, द्वारका प्रसाद अग्रवाल जो है वो वेदांता लिमिटेड के जो है फाउंडर थे। और सीईओ जो है वो सुनील दग्गल हैं। कौन है, सुनील दग्गल जो है वो सीईओ हैं किसके, वेदांता समूह के। ठीक, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और राजस्थान की कैपिटल जो है जयपुर है। और जो राजस्थान है मुख्यमंत्री, ठीक है, अशोक गहलोत हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और राजस्थान जो है सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार का मरुस्थल राजस्थान में ही पाया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो राजस्थान ही है वर्तमान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर कि एक साल में टेस्ट क्रिकेट, वनडे, इंटरनेशनल और आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो एक साल में टेस्ट क्रिकेट, वनडे, इंटरनेशनल और आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो हैं शुभमन गिल बन गए हैं। कौन बन गए हैं, शुभमन गिल जो है वो टेस्ट क्रिकेट में, वनडे, इंटरनेशनल में और आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, शुभमन गिल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, जिसकी शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। कब हुई थी, 2015 में। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको अपनाने वाला जो है भारत का पहला शहर जो बन गया है वो भोपाल मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, जहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि किस देश के लिकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से दुनिया का पहला लकड़ी ट्रांजिस्टर विकसित किया है। तो किस देश के, तो स्वीडन। ठीक है, स्वीडन देश के लिकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से दुनिया का पहला लकड़ी का ट्रांजिस्टर विकसित किया है। किसने, तो स्वीडन देश के लिकोपिंग यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम है और जो करेंसी है क्रोना है। ठीक है, और विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर हैं, कहाँ के, तो स्वीडन के। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री स्वीडन के लिए जो है वो कौन है, तो एस जयशंकर हैं। और प्रधानमंत्री जो है उल्फ क्रिस्टरसन है। कौन है, उल्फ क्रिस्टरसन जो है वो प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, स्वीडन के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया है। तो 135 सीटें जीतकर जो है बहुमत प्रदान किया है। किसने, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव है तो कर्नाटक में विधानसभा की जो सीटें हैं कुल 224 हैं। कितनी हैं, 224 सीटें हैं कर्नाटक विधानसभा में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और कर्नाटक की कैपिटल जो है बेंगलुरु है, जिसे साइंस सिटी कहा जाता है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई हैं। अभी जीत तो हुई है लेकिन मुख्यमंत्री का अभी चुनाव नहीं हुआ है। तो बसवराज बोम्मई जो है वो मुख्यमंत्री हैं और थावरचंद गहलोत जो है वो राज्यपाल हैं, कहाँ के, कर्नाटक के। ठीक, और हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना जो है वो 28 दिसंबर, ठीक है, कब, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
और इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में राहुल गांधी हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस तिथि को AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ द्वारा जो है 23 जून को, किसको 23 जून को जो है AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और यह 23 जून को ही क्यों? तो दिग्गज फुटबॉलर PK बनर्जी की जयंती पर, ठीक है, दिग्गज फुटबॉलर PK बनर्जी की जयंती पर जो है 23 जून को AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और जो AIFF है इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वह होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। किसकी? AIFF की जो है स्थापना वो 23 जून 1937 को हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है द्वारका दिल्ली में स्थित है। और जो प्रमुख हैं इसके वर्तमान में कल्याण चौबे हैं। कौन है? कल्याण चौबे जो हैं AIFF प्रमुख हैं वर्तमान में। ठीक है, तो AIFF की भी स्थापना 23 जून को हुई थी और दिग्गज फुटबॉलर PK बनर्जी की जयंती भी 23 जून को ही मनाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की किस शहर में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है? तो ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स शहर में जो है भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया है। तो ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है, और यूरो जो है वो करेंसी है। प्रधानमंत्री जो है अलेक्जेंडर डिक्रू हैं। कौन है? अलेक्जेंडर डिक्रू जो है प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? बेल्जियम के। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि भारत ने किस देश के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए कर दिया है? तो भारत ने जो है श्रीलंका देश के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार जो है अगले 1 वर्ष के लिए कर दिया है। ठीक है, किसने किया? भारत ने किसके लिए किया? तो श्रीलंका के लिए किया। जो कैपिटल है श्रीलंका की कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरा, ये दोनों है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन है। कौन है? दिनेश गुणवर्धन जो है प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? श्रीलंका के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, मैन सिटी के एर्लिंग हैलैंड ने आर्सेनल के 2 सितारों को पछाड़कर कौन सा पुरस्कार जीता है? तो मैन सिटी के एर्लिंग हैलैंड ने आर्सेनल के 2 सितारों को पछाड़कर जो है FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। कौन सा? FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? तो एर्लिंग हैलैंड ने जीता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और जो मैन सिटी है, ठीक है, मैन सिटी है इसकी स्थापना 1880 में हुई थी। कब हुई थी? 1880 में हुई थी। ठीक है, और जो मुख्यालय है इसका गार्टन UK है, यानी गृह मंत्रालय, यानी कि MHA। ठीक है, 13 से 14 जुलाई को कहाँ पर? माइटी MEA NSCS और CBI के साथ साझेदारी में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो गृह मंत्रालय, गृह मंत्री जो हैं वर्तमान में अभी अमित शाह हैं। ठीक है, कौन है? अमित शाह हैं, जो 13 से 14 जुलाई को जो है गुरुग्राम हरियाणा में, कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में जो है माइटी MEA NSCS और CBI के साथ साझेदारी में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित करेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। बात करते हैं माइटी की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में की गई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। और जो प्रमुख हैं, ठीक है, प्रमुख मंत्री इसके अश्विनी वैष्णव हैं। कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक, और यहाँ पर बात करते हैं MEA की। किसकी बात करते हैं? MEA की। तो MEA का जो फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है। क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, जिसकी स्थापना जो है 2 सितंबर, कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को जो है MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो है स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो मंत्री हैं S जयशंकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए NSCS। ठीक, तो NSCS की जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेजिएट स्कॉलर्स होता है। क्या होता है? नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेजिएट स्कॉलर्स जो है NSCS का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 19 नवंबर 1998 को हुई थी। कब हुई थी? 19 नवंबर 1998 को जो है
NSCS की जो है स्थापना हुई थी। ठीक, और मुख्यालय नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर बात करते हैं CBI की। ठीक है, तो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है इसका फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो इसके निदेशक हैं वर्तमान में, अभी हाल ही में बने हैं, प्रवीण सूद बने हैं। कौन बने हैं? प्रवीण सूद जो है वो निदेशक बने हैं किसके? CBI के। और इसके पहले जो है वो सुबोध कुमार जायसवाल थे। कौन थे? सुबोध कुमार जायसवाल जो है इसके पहले प्रमुख थे किसके? CBI के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में बनेगा। कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? तो एक्वा मरीन पार्क बनेगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम होगा। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो तेलंगाना राज्य की जो है गठन 2 जून 2014 को हुआ था, और जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं, और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। कहाँ के? तेलंगाना के। ठीक, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 17 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।